हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो। तो कल मैंने लैजरिन टर्बो आप लोगों को शॉर्टिंग के लिए दिया था, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव आया, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम लोग कल भी रडार पे रख सकते हैं। अगर आज के करंट डे लो के कैंडल के नीचे अगर लैजरिन टर्बो कल के दिन निकलता है तो एल में हम लोग फिर कल एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज पीएल भी मैंने आपको कल दिया था और ये काफ़ी अच्छा 3.5% के आसपास आज ये डाउन मूव आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप कल के दिन भी रडार पे रख सकते हो। अगर पीएल आज के करंट डे के लो के नीचे निकलता है तो राइट पीएल में भी हम लोग एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक दिख रहा होगा आपको, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैसिव फॉल आया है, राइट। ऑलमोस्ट ये 1800 लेवल के आसपास से फॉल कर रहा है और फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक करेक्शन फेज में एंड फाइनली यहाँ पे एक पोल और एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेक डाउन आ रहा है। तो एच डी एफ सी बैंक अगर आज के ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल है इसके लो के नीचे कल निकलता है तो एच डी एफ सी बैंक में भी हम लोग एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज हैप्पीएस्ट माइंड। ये एक आईटी स्टॉक है, यू गाइस में भी नोइंग। तो ये स्टॉक में भी एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। स्टॉक ऑलमोस्ट 7-8 दिनों से एक ही पर्टिकुलर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और फाइनली एक पिन बार कैंडल, बेरिश पिन बार कैंडल के साथ एक बेरिश क्लोजिंग हुआ है। तो कल के दिन अगर हैप्पीएस्ट माइंड इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के लो के नीचे निकलता है तो हैप्पीएस्ट माइंड में भी हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज इंडिगो। इंडिगो दिख रहा होगा ऑलमोस्ट ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है, राइट। रेजिस्टेंस के आसपास के यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट्स आया, फिर स्टॉक ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है और फाइनली आज एक बेरिश क्लोजिंग हुआ। तो इंडिगो में भी हम लोग एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे अगर इंडिगो निकलता है कल के दिन तो इंडिगो में हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज गुजरात गैस। इन गुजरात गैस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आया, उसके बाद यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टॉक एक टाइट रेंज में ट्रेड कर और फाइनली यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन है। तो कल के दिन अगर गुजरात गैस अपने इस पर्टिकुलर करंट डे के कैंडल के लो के नीचे निकलता है तो हम लोग गुजरात गैस में भी एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व दिख रहा होगा, ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है एंड फाइनली रेजिस्टेंस के आसपास से ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद आज एक काफ़ी अच्छा बेरिश क्लोजिंग हुआ है। तो बजाज फिनसर्व अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के लो के नीचे कल निकलता है तो इन बजाज फिनसर्व ऑल्सो वी कैन प्लान टू टेक शॉर्टिंग ट्रेड्स। Another stock is Bajaj Finance. In Bajaj Finance also we are seeing the breakout of this particular level, right? This is a strong resistance zone over here and there was a breakout of this particular resistance zone with a strong candle. This is a strong bullish candle, but this particular breakout has failed us. The price is unable to sustain about this particular area and finally there is a breakdown of this particular base. So if the low of this particular red candle is being taken out tomorrow in Bajaj Finance, so we can plan to take shorting trade on Bajaj Finance as well tomorrow. Another stock is Tata Chemicals. There is only one bullish stock which I found for tomorrow, which is this particular stock, that is Tata Chemicals. What we are seeing a range bound session in Tata Chemicals since last few days, and today we are seeing a pin bar kind of candle which indicates that bulls are dominating over this particular stock. So if Tata Chemicals breaches the high of this particular green candle, so we can plan to take bullish trade uh, on this particular stock, right. The overall market sentiment is still bearish. There is always we can plan for sell on rise, so that should be the plan for the index. We can see in Nifty 50 also there is a breakdown of this particular trend line. All the like Nifty Bank also, this is also looking completely bearish, though Nifty Bank is trading near the support zone and this is the second time or third time it is trying to approach the support zone. What we can see here in Nifty Bank is the price may reaccumulate here for some times, and after a breakout or a breakdown that will decide at which particular move or which particular direction the Nifty Bank will move. So for me, for time being in Nifty Bank, particularly in Nifty Bank, I am having sideways kind of view. I am not keeping an impulsive kind of bearish view, but yeah, Nifty 50 is definitely looking bearish to me. So the overall market sentiment is over on sell on rise, so you guys can plan accordingly. I hope you guys would have understood the logic behind this all stocks. Thank you. See you in the another video.